हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में मतलब दिसंबर के माह के आखिरी में लेखपाल रिजल्ट जारी किया गया था और यूपी SSC के तहत जो परीक्षा कराई गई थी लेखपाल की, जो कि 2021 के पेट के माध्यम से कराई गई थी। मतलब 2021 में पेट की परीक्षा हुई थी पहली बार, उसी के थ्रू लेखपाल की भर्ती निकाली गई थी। लगभग 8000 से ज़्यादा पदों पर 8085 पदों पर निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा संपन्न करा दी गई। काफ़ी समय लोगों ने कैंडिडेट ने इंतजार किया, इसके बाद उसका रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया, सिलेक्शन भी हो गया सबका। 31 दिसंबर मैंने डेट लिखी हुई है, 31 दिसंबर 2023 को, यानी लगभग 2 महीने पहले इसका रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें कैंडिडेट का 8085 में से 7897 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो चुका था। 23 फरवरी यानी कल, आज 22 फरवरी है, कल 23 फरवरी यानी कल इनके ज्वाइनिंग लेटर इनको दिए जाने थे वाराणसी में। लेकिन क्या हुआ है, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इस पर स्टे लगा दिया है, इस भर्ती को रोक दिया है। उसने कहा है कि मार्च में सुनवाई करेंगे और क्या कहते हैं, हो सकता है यह भर्ती रद्द कर दी जाए या फिर इस भर्ती का जो रिजल्ट है वह दोबारा से निकाला जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की भर्तियों में वैसे भी कोई मतलब एक तरीके से भरोसा नहीं रह गया है। 2018 की क्या कहते हैं वीडियो भर्ती परीक्षा में भी यही हुआ था। रिजल्ट के बाद क्या कहते हैं उसका परीक्षा जो थी वो रद्द कर दी गई थी, दोबारा से परीक्षा कराई गई 2023 में। और लेखपाल की भर्ती परीक्षा में भी यही देखने को मिला। 2022 में परीक्षा हुई, 2023 के आखिरी में रिजल्ट आया, बिल्कुल आखिरी दिन रिजल्ट आया 31 दिसंबर को, और फिर से उसमें स्टे लग गया है। मतलब कल ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, फिर भी उसमें स्टे लगा दिया है। क्या कहते हैं, अब ये माना जा रहा है कि या तो रिजल्ट आपका दोबारा से आएगा, कुछ चीज़ों पर संशोधन किया जाना था, कुछ प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई थी कुछ कैंडिडेट ने, सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गए थे रिजल्ट के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद। लेकिन क्या कहते हैं, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, तो सारी चीजें रुक गई हैं। अब क्या इस पर क्या कहते हैं, इसका परीक्षा दोबारा से होगी या इसका रिजल्ट दोबारा से आएगा, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। और क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या पूरा मामला है, सारी की सारी इस वीडियो में समझते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने सारी चीज़ लिख ली है, तो मैं आपको पढ़ने में और सुनने में आसानी होगी, समझ लीजिए। देखिए, यूपी SSC लेखपाल परीक्षा रिजल्ट, लेखपाल का जारी परिणाम हुआ रद्द, दोबारा आयोजित होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया यह आदेश, ठीक है। आदेश में क्या बोला है आप समझिएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो भी बताऊंगा मैं कि उसने क्या क्या सुनवाई करने के लिए आगे कहा है। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर माननीय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा किसी एक प्रश्न पर विवाद को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। 23 फरवरी 2024 को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों द्वारा चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र मतलब ज्वाइनिंग लेटर वितरण कार्यक्रम किया जाना था, किंतु अब इस पर रोक लगा दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए और कोई भी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कोई भी आपको कल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, जितने भी चयनित लेखपाल हैं या चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSC द्वारा लेखपाल के 8085 पदों के लिए परिणाम 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। कुछ उम्मीदवारों ने किसी प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके चलते इस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2024 यानी मतलब 18 आज 22 तारीख है, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए आदेश जारी किए। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है, आप समझिएगा, ठीक। क्या क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, आइए जानते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने लेखपाल के 8085 पदों के परिणाम पर, ठीक है। 19 फरवरी लेखपाल सुप्रीम कोर्ट केस ऑर्डर। अब केस ऑर्डर क्या था ये समझिए। उज्ज्वला प्रश्न एक आया था, उज्ज्वला योजना से लेके एक प्रश्न था, ठीक है, उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उज्ज्वला प्रश्न केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं चलेगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, ठीक है, में ही चलेगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं। मतलब जो प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराई, अब वो हाई कोर्ट में नहीं मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट पर ही वो क्या कहते हैं उसका आदेश दिया जाएगा, उस पर क्या कहते हैं निर्णय होता है। अब क्या बोला उसने, 21 नवंबर से पहले हाई कोर्ट में फाइल किए गए सारे केस को हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में निपटाकर सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा, ठीक है। मतलब 21 नवंबर के पहले जो हाई कोर्ट में कार्रवाई की गई थी, हाई कोर्ट में ये क्या कहते हैं याचिका दायर की गई थी इस प्रश्न को लेकर, तो अब क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 19 नवंबर से पहले जितनी भी आपने सुनवाई की है इस प्रश्न को लेकर हाई कोर्ट में, तो 4 हफ्ते के अंदर उसको हमको सुप्रीम कोर्ट में पेश करिए, ये बोला है उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय ने ये बोला है, ठीक है। अब क्या कहते हैं,
21 नवंबर 2023 के बाद कोई भी केस हाई कोर्ट द्वारा नहीं सुना जाएगा। ठीक है, वो नहीं सुना जाएगा मतलब 21 नवंबर के बाद उसने साफ साफ बोला था कि 21 नवंबर के बाद से अब कोई भी जितने भी तारीखें पड़ी हैं, जितने भी क्या कहते हैं सुनवाई हुई हैं हाई कोर्ट में 21 नवंबर के बाद से वो मान्य नहीं होंगी। वो सुप्रीम कोर्ट मांग भी नहीं रहा है, लेकिन 21 नवंबर के पहले की जितनी सुनवाई है उसका सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। ठीक है ना। अगली सुनवाई 22 मार्च 2024 को आयोजित होगी सुप्रीम कोर्ट में। 22 मार्च 2024 को क्या कहते हैं जो सुनवाई होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल के 8,085 पदों के लिए अंतिम परिणाम जारी किया जा चुका है, जिसका उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था। 8,085 पदों के सापेक्ष 7,897 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया गया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अंतिम परिणाम 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। अब उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार था, किंतु उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम पर रोक लगा दिए। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 23 फरवरी 2024 को वाराणसी में आयोजित किया जाना था, किंतु अब इस पर रोक लगा दी गई है। उम्मीदवार परीक्षा का अंतिम परिणाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट www.upwc.gov.in पर जाकर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। यूपी लेखपाल 2023 में अंतिम रूप से चयनित 7,897 किया गया, मतलब अंतिम रूप से 7,897 लोगों को चयनित किया गया था। अब देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आ रही। अगर मान लीजिए इस परीक्षा का परिणाम दोबारा से जारी किया गया या परीक्षा उन्होंने ये कहा कि आप परीक्षा ही दोबारा कराइए, इसको रद्द कीजिए जो किया है इन्होंने, तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। एक तो कितना समय कैंडिडेट का चला गया, उनका जो गया वो तो गया ही। अब आप ये मानिए कि बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे ही हैं, मेरे खुद के पढ़े हुए कैंडिडेट ऐसे हैं या मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो कहीं और जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, जिसे रेलवे ग्रुप डी की जॉब कर रहे थे या किसी क्लर्क की जॉब कर रहे थे। परीक्षा परिणाम आने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरा लेखपाल में सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने उस जॉब से रिजाइन दे दिया है। अब वो क्या करेंगे, ना तो वहाँ के रहे, अगर ये परीक्षा परिणाम दोबारा जारी हुआ या उनका नाम नहीं आया तब वो क्या करेंगे, उनका क्या होगा। देखिए ये बहुत एक गलत तरीके से क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं एक ऑर्डर दिया गया है। कम से कम जो चयनित हो चुके हैं अभ्यर्थी उनका तो कम से कम कुछ ना किया जाए, उनको तो क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, क्योंकि देखिए वो लोग तो अलग से कहीं से जॉब छोड़ के आए हैं ना। तो इस तरीके बिल्कुल इस बात पर भी संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अभी 22 मार्च को जब सुनवाई होगी तब तो देखा ही जाएगा कि क्या इसमें रहेगा, लेकिन इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जो भी सुनवाई होगी वो 22 मार्च को ही होगी और यही उम्मीद करते हैं जितने कैंडिडेट चयनित हैं इनको कम से कम चयनित रहने दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए अभी 7,897 कैंडिडेट को दिया गया है, लगभग आप ये मान के चलिए 200 कैंडिडेट के आसपास, 175 कैंडिडेट के आसपास, 180 कैंडिडेट के आसपास ऐसे हैं जिनकी भर्ती नहीं फिल हुई है। मतलब जो जितने 8,085 पद थे और 7,897 भरे गए हैं, लगभग 180-85 पद नहीं भरे गए हैं। तो हाँ, उनको भी भर लिया जाए, वो तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनको भर लिया जाए। कम से कम ये कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए कम से कम इनको तो ना बाहर किया जाए, वरना ये क्या करेंगे, इनका तो एक तरीके से पूरा सब कुछ एक तरीके से ये सब कुछ कर चुके हैं, जहाँ जॉब करते थे वहाँ जॉब छोड़ चुके हैं इस लेखपाल की नौकरी के चक्कर में। अगर अब इनका परिणाम अगर नहीं आता है, अगर इनके साथ कुछ होता है तो ये एक बहुत ही दुखद मतलब एक तरीके से चीज़ रहेगी ये। ठीक है ना। अगला कोई भी अपडेट होगा, देखिए अभी तो चीज़ें रहेंगी। अभी तो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर कैंडिडेट अपना मतलब बात रखेंगे जाके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो मतलब ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं, सुनने को मिल रहा है। बहुत से वीडियोस भी आ रहे हैं अभी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कोई भी नई अपडेट होगी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी भर्ती सिलेक्शन होने के बाद, फाइनल रिजल्ट होने के बाद उसकी जाँच होना कोई मतलब एक बहुत मतलब भयावह बात रहती है। ठीक है, एक डर रहता है कि सिलेक्शन होने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ कन्फर्म में ही नहीं होती है। ठीक है ना। कोई भी नई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करा दूंगा। बने रहिएगा चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।